सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों में एडवोकेट सुजीत सम्राट, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीली क्रांति। साथियों, आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर किसानों का आंदोलन चल रहा है। केंद्र सरकार ने 3 कानून बनाए हैं जो किसान विरोधी हैं और ये काफ़ी दिन से आंदोलन किसान कर रहे हैं, मगर जो केंद्र सरकार है ना तो किसानों की बात सुन रही है ना नौजवानों की बात सुन रही है। और केंद्र सरकार ने समय समय पर नौजवानों के खिलाफ भी कानून बनाने का काम किया है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रताड़ित करने का काम किया है। और जो देश का किसान है, जो अन्न उगाने का काम करता है, जो पूरे देश को अन्न देने का काम करता है और अन्न खाकर हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं, उस किसान को प्रताड़ित किया जा रहा है। आंकड़ा है 2014 के अंदर मोर देन 60,000 किसानों ने सुसाइड किए हैं। डेली किसान मर रहा है देश का। जो किसान पूरे देश के अंदर एक मेहनत करके पूरे देश को तैयार करता है, पूरे देश के लोगों के लिए खाना तैयार करता है, आज वो सड़कों पर है और सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार जिद्दी है। वैसे तो सरकार के लोग कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, मगर किसान लगातार लंबे समय से संघर्ष करते आए हैं, आंदोलन करते आए हैं और उस आंदोलन में किसान पर जो सरकार की पुलिस है वो डंडे भाजने के काम कर रही है, डंडे मारने का काम कर रही है, उनको प्रताड़ित करने का काम कर रही है। पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ पर किसान परेशान है। सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो किसानों को फ़ायदा हो, मगर ना तो किसान खुश हैं, ना नौजवान खुश हैं, ना SC ST लोग खुश हैं, ना मुस्लिम लोग खुश हैं, ना बहुजन खुश हैं, ना महिलाएं खुश हैं। इस सरकार से कोई भी खुश नहीं है। सरकार के जो नीतियां हैं वो बिल्कुल किसान विरोधी नीतियां हैं। 3 कानून जो बनाए हैं सरासर गलत बनाए हैं, उनको ख़त्म किया जाना चाहिए। और सरकार को सोचना चाहिए कि जिनके लिए आप कानून बना रहे हैं, अगर वो लोग खुश नहीं हैं तो फिर कैसे चलेगा काम। किसान मेहनत कश लोग होते हैं और पूरे परिवार को अपने खेत के माध्यम से, अपने परिश्रम के माध्यम से पालने का काम करते हैं, मगर सरकार को दिखाई नहीं देता कि सरकार के नुमाइंदे भी जो किसानों की बात करते हैं उनको भी दिखाई नहीं देता है कि यहाँ पर जो किसान है वो सुसाइड कर रहा है। इस देश के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, सरकार ने पिछले समय उन पर भी लाठियाँ मारने का काम किया, उनको भी यूनिवर्सिटी से भगाने का काम किया, चाहे वो JNU हो, चाहे वो और भी यूनिवर्सिटी हों। सारे बच्चों को लाइब्रेरी में घुस कर मारने का काम किया। अब किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, कोई नहीं छोड़ा। पहले 2 अप्रैल देखा होगा तो SC ST के ऊपर अत्याचार किया, 13 बच्चों को गोली से उड़ाने का काम किया और लाखों बच्चों के ऊपर FIR करके जेल में डालने का काम किया। ये सरकारें तानाशाह सरकार हो चुकी हैं। सरकार लोगों के लिए बनती हैं, सरकार लोगों की मदद के लिए बनती हैं, मगर आजकल की सरकार के एजेंडे बदल गए हैं। उनके एजेंडे शिक्षा के होने चाहिए, उनका एजेंडा किसानों के लिए होना चाहिए। किसानों के लिए क्या सुविधा कर सकते हैं हम। आज तक आज़ादी के 70-72 साल के बाद भी किसान गरीब होता जा रहा है। किसान के पास 2 वक्त के खाने के लिए, जो पूरी दुनिया को खाने के लिए अनाज पैदा करता है, अनाज पैदा करने के बाद पूरी दुनिया को तैयार करता है, पूरी दुनिया के लिए खाना देता है, आज वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा भी नहीं सकता है। कोई भी सुविधा नहीं है और सरकार लगातार जो उनके साथी हैं, जो व्यापारी साथी हैं, उनका कर्ज माफ़ कर रही है। कर्ज माफ़ कर करके और बहुत से तो देश को लूट कर विदेश में ले जाने का काम कर रहे हैं। मगर मेरे किसान भाइयों के पास में अगर कोई लोन है 50,000, 30,000, तो वहाँ पर उनको जेल में डालने का काम करते हैं। जब कहीं फसल मर जाती है, फसल ख़राब हो जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है, कहीं कहीं भी बहुत परेशानी हो जाती है। आज उत्तर प्रदेश में आप जाकर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी खेत हैं उनकी किसानों को 4 बाउंड्री करनी पड़ रही है, क्योंकि वहाँ पर जो गाय हैं, आवारा जहाँ पर सांड हैं, वो पूरी खेती को खा जाते हैं, मगर सरकार उनकी तरफ नहीं देख रही है। तो जो सरकार है, सरकार तानाशाह हो चुकी है। और आज जो आंदोलन है नीली क्रांति किसानों के साथ है, उनके आंदोलन में साथ है और हम किसानों का पूरी तरह से उनका समर्थन करते हैं। और जो सरकार ने 3 कानून बनाए हैं किसान विरोधी, और हम कोशिश करते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं पूरे देश से कि किसानों का साथ दे, किसानों को समर्थन दे और सरकार को चेताना चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी उन 3 कानूनों को वापस लेने का काम करे।
नहीं तो इस देश के अंदर अगर किसान खुश नहीं रहेगा, नौजवान खुश नहीं रहेगा, तो देश कैसे खुश रहेगा? क्योंकि इस देश के अंदर नौजवानों को आपने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी पर साल देंगे, पर ईयर देंगे, पर आपने एक भी नौकरी देने का काम नहीं किया है। 2014 से मोदी सरकार का स्वागत सब लोगों ने, किसानों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने और यहाँ तक कि बहुजनों ने इसलिए स्वागत किया था कि कुछ नया होगा। मगर जो सरकारें पहले कर रही थी उनसे भी बुरा आज ये सरकार कर रही है। नौजवान साथियों पर अत्याचार कर रही है। स्टूडेंट जो पढ़ कर आ रहे हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, और रोजगार तो मिलने की बात छोड़िए, जो रोजगार मिला हुआ था लॉकडाउन के वक्त वो भी खत्म कर दिया गया है। और आज किसान सड़कों पर है, काफ़ी दिन से सड़कों पर भटक रहा है, कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये कैसा देश है? ये कैसे देश में नेता हैं जो किसानों की बात नहीं सुनना चाहते हैं? और अगर किसानों की बात नहीं सुनेंगे तो इन किसानों में वो ताकत है जो खेत को तैयार करके वहाँ पर फसल को पैदा कर सकता है, जो सरकारें बना सकता है। अगर वो अपनी पाएगा तो सरकार को मिटा भी सकता है और सरकार को ख़त्म भी कर सकता है। तो मेरे किसान भाइयों, आप जागरूक हो और आप संघर्ष कर रहे हैं, पूरा देश आपके साथ है। सब लोगों की जो सिंपैथी है वो आपके साथ है, क्योंकि हम लोग भी किसान के बच्चे हैं, हम लोग भी गाँवों से निकल कर आए हैं। आज किसानों के साथ गलत हो रहा है। किसानों के पास में कोई इनकम का सोर्स तो है नहीं कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपने बच्चों को आगे बढ़ा सके। आज किसानों के पास अगर कोई सोर्स है तो खेती है, और खेती को भी ये प्राइवेट करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को, जो व्यापारी लोग हैं, उनको ठेके पर देना चाहते हैं कि वो सारा व्यापारी उनकी खेती को ले ले, मगर जो किसान है उनके वहाँ नौकर बन के काम करे। तो ये तो होना नहीं चाहिए था। किसानों को ये अपलिफ्ट करना चाहिए था। ऐसी योजना बनानी चाहिए थी, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन दिया जाए जिसमें सब्सिडी दी जाए, और किसानों को अपलिफ्ट करना चाहिए था। अगर किसानों को आप कमज़ोर करेंगे, खेती को कमज़ोर करेंगे, क्योंकि जो देश है, जो भारत है, वो कृषि प्रधान देश है। अगर कृषि प्रधान देश को आप कमज़ोर करेंगे तो कैसे बात बन पाएगी? यहाँ पर 100 में से 95 लोग कृषि पर आधारित हैं। ज़्यादातर लोग कृषि पर आधारित हैं। कृषि, छोटे छोटे खेतों में अपना काम करके अपने परिवार को पालने का काम करते हैं। जो हमारे किसान भाई आज सड़कों पर परेशान हैं, नीली क्रांति की पूरी टीम, नीली क्रांति का जिम्मेदार साथी होने के नाते मैं आपसे वादा करता हूं कि हम हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा साथ खड़े रहेंगे। हम इस सरकार के इस कानून के खिलाफ हैं और हम किसानों के साथ हैं और हमेशा किसानों के साथ रहेंगे। किसानों की जो मांग है वो बिल्कुल ठीक मांग है, और नौजवानों की मांग इसके देश के अंदर है कि हमें रोजगार दिया, वो भी बिल्कुल ठीक है। तो सरकार को रोटी, कपड़ा और मकान के साथ किसानों का मान सम्मान रखना है, किसानों के लिए अच्छी योजना बनानी है और नौजवानों को रोजगार देना है। जो सरकार नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाएगी, जो किसानों को सुविधा नहीं दे पाएगी, वो सरकार रहने लायक नहीं है। तो अगर आप लोगों ने तीनों कानूनों को, जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने अगर तीनों कानूनों को खत्म नहीं किया तो आने वाले समय में देश के लोग इकट्ठा हो जाएं, इस सरकार को ही बदल दें। अगर आप सरकार को बदल देंगे तो कानून आपके अकॉर्डिंग बनेंगे, और यहाँ ना किसान परेशान रहेगा, ना नौजवान परेशान रहेगा, ना यहाँ पर बहुजन परेशान रहेगा, कोई भी परेशान नहीं रहेगा। और जब कोई परेशान नहीं रहेगा तो देश अच्छा बनेगा, देश महान बनेगा और देश में लोग खुश रहेंगे। तो इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जितने भी सारे लोग हैं सब किसानों के समर्थन पाएं, उनका सहयोग करें, जैसे भी सहयोग कर सकते हैं। नीली क्रांति पूर्ण रूप से उनका साथ देती है और हमेशा साथ रहेगी। जय भीम, जय भारत, जय नीली क्रांति, जय संविधान।